नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल समृद्ध कहानियों में। तो आज मैं आपको उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। गंगोत्री की कहानी इस प्रकार है कि राजा सागर अश्वमेध यज्ञ रखते हैं, जिससे इंद्रदेव उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। इंद्रदेव एक बार स्वर्गलोक को लेकर इतना चिंतित हो जाते हैं कि वह राजा सागर का घोड़ा ऋषि कपिल के आश्रम में बांध देते हैं। जब कपिल मुनि के आश्रम में अपना घोड़ा पाते हैं तो राजा अपने सभी पुत्रों को कहते हैं, जाओ और घोड़ा छुड़ा के लाओ। तो राजा सागर के सारे पुत्र जाते हैं और ऋषि की तपस्या भंग कर देते हैं। ऋषि उन्हें श्राप दे देते हैं और भस्म कर देते हैं। तो राजा सागर के पौत्र अंशुमन उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, इस का उपाय क्या है। तो कपिल मुनि बताते हैं कि आकाश में बहने वाली गंगा का जल अगर इस भस्म पर पड़ जाए तो इनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए अंशुमन गंगा जी की स्तुति करते हैं, पर उन्हें कोई माध्यम चाहिए था, इसलिए वह इस काम को करने में असफल हो जाते हैं। तो उनके ही पौत्र राजा भगीरथ गंगा माता की स्तुति करते हैं। गंगा माता उनसे प्रसन्न हो जाती है और वह कहती हैं कि मेरे वेग को संभालने के लिए एक माध्यम चाहिए। वह शिवजी की उपासना करते हैं। शिवजी कहते हैं कि मैं गंगा को अपने जटाओं में स्थान दूंगा, जिससे गंगा धीरे से धरती पर आएगी। तो गंगा गौमुख ग्लेशियर में अवतरित होती है और वहाँ से उनका नाम भगीरथी पड़ता है, क्योंकि भागीरथ राजा उन्हें धरती पर लाए। और आगे जाके देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है और वहाँ से गंगा कहलाती है। और जैसे राजा सागर के पुत्रों के पाप मुक्त हो गए थे, इसी प्रकार जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से डुबकी लगाते हैं, उनके पाप मुक्त हो जाते हैं।